सो है फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप देख रहे हो बी प्रो इन एबाकस। आज हम देखने वाले डिवीजन 4 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट। तो इस पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई है, तो अगर आपने वो नहीं देखे हो तो वो आप देख सकते हो मेरे चैनल पर। वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी वीडियो। और मैंने डिवीजन नाम की प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें भी आप उसे फाइंड कर सकते हो और देख सकते हो। अगर आपको ये टॉपिक सीखना हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देखो और फिर ये कंटिन्यू करो। हम आज बस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये डिवीजन वाला टॉपिक एकदम स्टार्टिंग से सीखना हो, मतलब 2 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट से, तो उसके भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। तो वो आपको उसी डिवीजन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सबसे टॉप पर। तो वो ज़रूर आप देखो और डिवीजन सीख लो। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको मैथ्स में तो बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये डिवीजन इस एबाकस पर जमने लगा तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आप और भी फास्ट कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज 2685। तो ये मेरे एबाकस पर मैं लेता हूँ ये 2685। ये जो नंबर है वो यहाँ पर ले लिया। अब मुझे इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। 2685 डिवाइडेड बाय 5। तो मुझे इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 से पहले तो सबसे लास्ट वाले डिजिट, मतलब ये जो है 1000 वाला डिजिट, तो इसे डिवाइड करेंगे, फिर 100 को डिवाइड करेंगे, फिर टेंस को और फिर यूनिट को। तो हमें इस सबसे लेफ्ट साइड वाले से सबसे राइट साइड वाले तक आना है। तो यही मेथड होती है, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। ये बड़ा है ना, क्योंकि ये 1000 है, फिर उससे छोटा 100, उससे छोटा टेंस और उससे छोटा यूनिट। तो हम ऐसे ही जाते हैं। सो यहाँ पर 5 से 2 को डिवाइड करो। अब ये तो डिवाइड होता नहीं, सो 5 0 0। तो यहाँ पर हम 0 तो लेंगे नहीं, क्योंकि नंबर के पहले वाला 0 काउंट नहीं करते। वो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया है। फिर हम क्या करेंगे, ये 6 भी काउंटिंग में लेंगे। पहले हमने सिर्फ 2 लिया था, अब हम लेंगे 6। सो अपना नंबर बन जाएगा 26। अब 5 से 26 को डिवाइड करो। अब ये 26 तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता 5 से, पर हम अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता हो तो हमें उससे छोटा नंबर जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो वो लेना है। सो 5 5 25, यहाँ पर 5 5 25, 25 26 से छोटा है और 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए हमने वही नंबर चूज़ किया। सो 5 5 25 मैंने माइनस कर दिया। अब मैं क्या लूँगा, ये जो 1 और ये 8 है, तो ये 18 लूँगा। अब 18 को डिवाइड करो 5 से, तो वो भी कम्प्लीटली नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा नंबर जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होता हो वो लेंगे। सो वो है 15। 5 3 ज़ा 15। अब मेरे पास बचे 35। अब 35 को डिवाइड करो 5 से, 5 7 ज़ा 35। सो अपना आंसर आ गया है, वो है 537। 537। फिर है 2508। ये 2508 डिवाइड बाय 6। अब 6 से 2 को डिवाइड करो, वो तो होता नहीं, 0 आएगा, तो वो हम छोड़ देंगे। फिर हम लेंगे 25। अब 25 को 6 से डिवाइड करो, तो 6 4 ज़ा 24 लेंगे, उससे छोटा नंबर, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा है। सो 24 माइनस करिए। अब मैं लूँगा ये 1010। हमें एक रॉड आगे शिफ्ट करना है और ये 2 रॉड काउंट करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो बचा है, तो ये भी लेना होगा। और फिर इसके आगे वाला रॉड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। और फिर 10 को डिवाइड करो 6 से, ये भी कम्प्लीटली नहीं होता, पर 6 1 ज़ा 6, तो यहाँ से 6 माइनस कर दिए। और फिर अब मैंने ये रॉड पर तो कैलकुलेशन कर दिया, अब मुझे इसके आगे वाला रॉड भी काउंटिंग में लेना होगा। सो अपना यहाँ पर नंबर है 48। सो 48 को डिवाइड करो 6 से, 6 8 ज़ा 48। सो आवर आंसर इज 418, मतलब 418। फिर है 5024, 5024, यही नंबर है, डिवाइड बाय 8। 8 से 5 तो डिवाइड नहीं होता, तो 0। फिर हम लेंगे ये 0 भी काउंटिंग में लेंगे, तो ये 50 बन जाएगा। सो 8 से 50 को डिवाइड करो, कम्प्लीटली तो नहीं होता, पर उससे छोटा नंबर है। 8 6 ज़ा 48, यहाँ से 48 माइनस कर दिए। अब ये 48 माइनस करने के लिए ये 50 था, तो इससे 48 माइनस करोगे तो कैसे करोगे, -50 + 10, मतलब मैंने 40 माइनस कर दिए। और
अब मुझे करने 8 माइनस, तो 8 माइनस करने के लिए -10 + 2, तो वो हमारा डबल कॉम्बिनेशन यूज़ हुआ यहाँ पर। और फिर मैं लूँगा ये 22, फिर इस 22 को डिवाइड करो 8 से। कम्प्लीटली तो नहीं होता पर उससे छोटा नंबर है, 8 2 = 16, यहाँ से 16 माइनस करो, 22 से 16 माइनस करने, 10 तो माइनस कर दिए, अब मुझे 6 माइनस करने, तो वो माइनस करने के लिए -10 + 4 करना होगा, तो +4 के लिए -1 + 5, यह भी डबल कॉम्बिनेशन था। और फिर मेरे पास बचे 64, सो 8 8 = 64, सो आवर आंसर इज 628। ये जो डबल कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपको ये सीखना हो तो वो भी मेरे चैनल पर है, उसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है डबल कॉम्बिनेशन नाम से, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन केस अगर आपको वो नहीं आता हो तो वो ज़रूर सीखो, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वो नहीं आता हो तो आपको एक कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल में वो डबल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब एक ही नंबर के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमें 2 फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डबल कॉम्बिनेशन, तो वो आप ज़रूर सीख लो। आगे हमें दिया है 3360, ये है 3360 डिवाइड बाय 9। अब 9 से 3 तो डिवाइड नहीं होता, तो हम ये 33 लेंगे डायरेक्टली। सो 9 से 33 डिवाइड करो, वो भी कंप्लीट लेने होता, पर 9 3 ज़ा 27 है, यहाँ से 27 माइनस करो, 20 माइनस कर दिए, 7 माइनस करने के लिए -10 + 3 के लिए -2 + 5, और फिर 66 को डिवाइड करो 9 से, तो 9 7 ज़ा 63 होते हैं, उससे छोटा नंबर ये -5 + 2, 3 माइनस करने के लिए। अब मेरे पास बचे 30, अब 30 है तो 30 भी डिवाइड नहीं होता 9 से कम्प्लीटली, पर 9 3 ज़ा फिर से 27, अब 3 बच गए। अब ये 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो उसे हम वैसे रहने देंगे, सो अपना आंसर है 373। ये 373 जो अपना आंसर आया वो वैसे लिख दो, और ये 3 बच गए ना, तो उसे रिमाइंडर 3 ऐसे लिख दो, ये R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, मतलब वो बच गया, तो हम डेसिमल में नहीं जाते इसमें, हम वो वैसे लिख देते हैं। फिर आगे 2616, मतलब 2616 डिवाइड बाई 6। अब 6 से 26 को डिवाइड करो, अब पहले तो 2 को करोगे तो वो 0 आएगा, इसलिए डायरेक्टली 26, सो 6 4 ज़ा 24, यहाँ पर ये 24 माइनस कर दिए। अब 21 को डिवाइड करो, 6 3 ज़ा 18, याद रखना है कि अगर वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा हो तो उससे छोटा नंबर, तो मैं यह डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि वो भी बहुत बार मैंने रिपीट किया है। और फिर बचे 36, सो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 6 6 ज़ा 36, सर आंसर इज 436। फिर है 6660, ये 6660 डिवाइड बाय 9, सो 9 से 66 को डिवाइड करो, 9 7 ज़ा 63, उससे छोटा नंबर, फिर 36 बच गए, 9 4 ज़ा 36। अब मैंने ये इस रॉड तक कैलकुलेशन किया, पर ये जो हमारे लास्ट रॉड है यहाँ पर 0 है, पर मैं यहाँ तक पहुँचा ही नहीं, पर यहाँ पर 0 इसलिए यहाँ पर 9 0 ज़ा 0 भी लेना होगा, क्योंकि हमें इस 0 को भी डिवाइड करना है ना, हम वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे, तो ये भी हमें काउंट करना है। हमने इसके आगे पहले वाले एग्जांपल में वहाँ तक पहुँच गए थे, या इस एग्जांपल में तो वहाँ पर 0 नहीं लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर 30 डिवाइड किया, तो वो 3 जो बच गए तो वो हमने वैसे लिख दिए, वहाँ पर 0 की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ पर ज़रूरत है, सो अपना आंसर हो जाएगा 740 फिर 4005 डिवाइड बाय 5। अब 5 से पहले तो 4 को डिवाइड करो, वो तो होता नहीं, 0 आएगा, तो वो उसके आगे वाला नंबर भी काउंट करो 40, सो 5 8 ज़ा 40, ये 4 0 माइनस। अब मैंने ये 0 भी माइनस कर दिया, तो मैं इस रॉड पर जंप करूँगा, यहाँ पर भी 0 है, सो 5 × 0 0 होते, तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि इस 0 को डिवाइड करना इम्पोर्टेंट है, वो हमारे स्टेप का पार्ट है। फिर इसे डिवाइड कर दिया, अब इस लास्ट रॉड पर आओ, तो यहाँ पर है 5, सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर 0 था इसलिए यहाँ पर 1 ले लिया है, तो वो 0 भी बीच में रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सो अपना आंसर है 801। फिर है 6112 6112 डिवाइड बाई 8 से 61 को डिवाइड करो, वो तो कम्प्लीटली नहीं होता, पर उससे छोटा नंबर है, 8 7 ज़ा 56, ये से 50 माइनस कर दिए, 6 माइनस करने के लिए -10 +4 के लिए -1 + 5,
फिर बचे 51। सो 8 से 51 को डिवाइड करोगे तो 8 6 48, यहाँ से 48 फिर से वैसे ही माइनस कर दिए जैसे हमने पहले किए थे। हमने वहाँ 50 से 48 माइनस किए थे, यहाँ से 51 से 48 माइनस किए, तो वो फॉर्मूले तो सेम है, बस नंबर बदल गया। सो मेरे पास बचे 32, 8 4 32। सो आवर आंसर इज 764। आगे हमें दिया है 3633 डिवाइड बाई 7 से 36 को डिवाइड करो। वो तो कंप्लीट लेने होता पर 7 5 35। फिर मेरे पास बचे 13, 7 1 7 यहाँ पर। सो 7 माइनस करने के लिए -10 + 3 करना होता है। 10 तो माइनस कर दिए, +3 के लिए -2 + 5। सो मेरे पास बचे 63, 7 9 63। सो अपना आंसर है 519। उसके बाद है 4946 मतलब 4946 डिवाइड बाई 6 के 49 को डिवाइड करो। सो 6 से 49 को डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीट तो नहीं होता, पर 6 8 48 यहाँ पर लेंगे, उससे छोटा नंबर। फिर 14, 6 2 12। मेरे पास बचे 26। सो ये 26 कंप्लीटली तो नहीं होता, पर 6 4 24 लेंगे एज आवर मेथड, उससे छोटा नंबर। ये 2 बच गए। अब मैंने यहाँ पर डिवीज़न तो कर दिया, यहाँ पर 0 की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इस 2 को ऐसे रहने देंगे। सो अपना आंसर है 824। यहाँ पर लिख देता हूँ 824 रिमाइंडर 2। ये 2 बच गए, इसलिए उसे वैसे ही लिख दिया। सो इसी के साथ अपनी आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। बहुत ही बड़ी वीडियो बन गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर ही हमारी आज की वीडियो एंड करने का सोचा। तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं 3 डिजिट डिवाइड बाय 1 डिजिट वाले एग्जांपल्स सॉल्व करूँगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। उस पर भी एक वीडियो बनाई है और वो दूसरी आ जाएगी। फिर उसके साथ हमारी ये जो 4th लेवल है वो कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर हम 5th लेवल की शुरुआत करेंगे। तो मेरे साथ बने रहो ऐसे एबाकस से रिलेटेड वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्त के साथ, और कमेंट करके पूछो कोई डाउट हो तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।